बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह की बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अच्छी औरतों की 10 अहम निशानियाँ। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक खातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छी अखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियां मौजूद हों, समझ लेना वो औरत अच्छी इखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हैं, यकीन कर लेना कि वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत की तलाश करो जिस औरत के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बताई गई 10 निशानियां मौजूद हों। इस खातून ने पूछा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी। अपने शोहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शोहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शोहर को परेशान करने वाली औरत, वो औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलख लहजे अपनाने वाली औरत अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, जलाती है, लावारिस हो जाती है। इसके रोने का फिर इसे कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शोहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शोहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोला रखती है, सिखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खुला रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं। इसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंदों औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी। इसका एक बच्चा इसके साथ खेल रहा था। एक साहिल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इस औरत के पास एक रोटी थी। इसने आधी रोटी इस साहिल को दे दी। अल्लाह के नाम पर सदका दे दिया। साहिल वहीं से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, इस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब इस औरत को कपड़े भूल के भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ। इसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर मार दिया। इसके बच्चे को लेकर आया, इसकी माँ के हाथ में दे दिया। इस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। इस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तुमने साहिल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, इस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दे के सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी। सुभान अल्लाह। तो फरमाया, अच्छी औरत वो है जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक़्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया था, मैंने तौबा की है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया कि आखिर कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है।
इस औरत ने कहा, मुझसे ज़ना हो गया है, इसकी वजह से मैं हामला हो गई हूँ और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो इस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके इसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, माशरे में मैं जलील ना हो जाऊँ। लोग क्या कहेंगे, ये ज़नाकार औरत है, बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसें और हम भी अजाब में मुब्तला हो जाएं। वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहाँ से चली गई। इतने में हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने आकर कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है कि तुमने तौबा करने वाले का दिल तोड़ दिया। ए मूसा, क्या तुमने इससे भी बदतरीन गुनाह करने वाले को नहीं देखा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए जिब्राइल इस्लाम, क्या इससे भी बड़ा गुनाहगार कोई होगा? हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया, हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स इससे भी ज़्यादा गुनाहगार है। अस्तगफुरुल्लाह। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत इससे भी ज़्यादा बदकार है। खुदारा, अगर अच्छी इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी बनना चाहती हो तो फिर नमाज का दामन ना छोड़ना, नमाज 5 टाइम अदा करो। फरमाया नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पर नज़र डालने की बजाय अपने ऐबों पर नज़र डालने वाली औरत। आजकल की औरतें अपने गिरेबान में तो जम कर देखती नहीं, दूसरी औरतों के ऐब निकालती रहती हैं। इसके अंदर ये नुक्स है, इसके अंदर ये नुक्स है। इस्लाम की शहजादियों को ये ज़ेब नहीं देता। तुम हजरत इंसान हो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादियाँ वाला काम किया करो। वहाँ के बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ के सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़वाना, फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर देना, क्या ये तुझे ज़ेब देता है? दूसरी औरत के ऐबों को अच्छा समझना या उसको बुरा कहना, अच्छा समझना तो सही है, लेकिन उसको बुरा भला कहना ये सही नहीं है। फिर इंसान एक दिन समुद्र में बहते पानी से पूछा, अगर पानी से पूछ रहा है कि अगर तू पार ना होता, तेरे अंदर ऐब ये तो क्या होता? फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पर रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता? तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती। कोशिश किया करें, किसी की बात ना किया करें। दूसरों के ऐब ढूंढती रहती है, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, मेरे अंदर भी कोई खामी नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। फरमाया नंबर 6, ऐसी औरत दूसरों औरतों को तंग करने वाली। नंबर 7, अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गला नहीं करेगी, क्योंकि शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत है वो जो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफरत पैदा कर देती है। फरमाया अच्छी औरत वो है जो अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप की तारीफ बयान करे। नंबर 8, अच्छी औरत हर वक्त शोहर के सामने माजरत करने की तलबगार रहती है। कोई इससे गलत काम हो जाए जिससे शोहर के दिल आज़ारी हो तो फौरन वो शोहर से माजरत तलब करती रहे। वो औरत जो शोहर को रुखसत करते हुए देरो दुआएं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आखिर निशानी अच्छी औरत है वो जो अच्छे वक्त में तो हर औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो जो अपने शोहर की गुर्बत में भी शोहर का साथ देती है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपने ऐबों अपनी तरफ देखा करो, दूसरे की ऐब निकालने की कोशिश ना किया करो। उन्होंने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरत को तलाश करो, ऐसे इस्लाम के मुकद्दस शहज़ादियों को तलाश करो जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएं। तो मेरे अजीज़ प्यारे बहन भाइयों, कोशिश किया करें आप भी ग़ीबत से बचा करें, किसी को बुरा भला ना कहा करें। ये बहुत बड़ा संगीन गुनाह है।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔